आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। राजस्थान इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अजमेर जिला के किशनगढ़ से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को स्ट्रेटेजिक अहमियत की खुफिया मालूमात फराहम करने वाले पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। इंटेलिजेंस ने शक की बुनियाद पर मोहम्मद यूनुस को 3 रोज कबल किशनगढ़ से हिरासत में लिया था। मुलजिम से पूछगछ और इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम को पाकिस्तानी जासूस साबित होने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम असल में देश वाली महिला पुरानी बाजार किशनगढ़ का रहने वाला है और सरकारी अस्पताल किशनगढ़ के पार्किंग स्टैंड पर काम करता है। इंटेलिजेंस की तहकीकात में हकायक सामने आए हैं कि मुलजिम मोहम्मद यूनुस तवील अरसे से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से राब्ते में था। मुलजिम ने भारतीय मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप ऑपरेशंस के लिए जाली सिम कार्ड जारी करके पाक हैंडलिंग अफसरान को व्हाट्सएप OTP फराहम किया। इसके साथ मुलजिम ने नासिराबाद में वाक़ आर्मी कैंप की हसास खुफिया मालूमात व्हाट्सएप चैट, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को फराहम की। इसके एवज पाक हैंडलिंग अफसरान से मुलजमान को रकम फराहम की जा रही थी। कार्रवाई करते हुए मुलजिम का फ़ोन जब्त कर लिया गया है और साथ ही मामले की जाँच की जा रही है। 2013 जयपुर में मुनक़दा AICC के कन्वेंशन के बाद आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रियासती सतह का कन्वेंशन जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। इस सेशन के जरिए पहली बार किसी पार्टी का लीडर अपनी हुकूमत के सरबराह को बराह रास्त बजट में शामिल की जाने वाली तजावीज़ पेश करेगा। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस की तरफ से भी तजवीज़ पास की जाएगी। आज होने वाले इजलास 2 सेशंस पर मुश्तमिल होगा। कन्वेंशन में रियासती कांग्रेस के सीनियर कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डालने के साथ साथ स्लाइड शो के जरिए डिजिटल मेंबरशिप मुहिम से मुतल्लक टेक्निकी पहलुओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। रीड पेपर आउट केस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर गहलोत हुकूमत को निशाना बनाया है। ABVP ने राजीव गांधी स्टडी सर्कल वजीर सुभाष गर्ग और बनाई सिंह पर संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पेपर देने के इल्जाम में गिरफ्तार सरकारी टीचर को जमानत मिल गई है। इसके पीछे किसी का हाथ है, इसका भी इंकशाफ होना चाहिए। कॉलेज के उस्ताजा सुभाष यादव और BS बिरो को रीड पेपर आउट केस में मुलजिम होने की वजह से मुअत्तल कर दिया गया था। उनका हेडक्वार्टर एजुकेशन कम्प्लेक्स में रखा गया था। जब मामले ने जोर पकड़ा तो दोनों का हेडक्वार्टर बीकानेर मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन 2 दिन के अंदर सुभाष यादव ने जयपुर में अपना हेडक्वार्टर वापस ले लिया है। आम असम्बली इलेक्शन 2022 के तहत सिद्धार्थनगर जिला में छठे मरहले में वोटिंग होनी है, जिसके पेश नजर जिला की 5वीं विधानसभा में उम्मीदवारों की तरफ से अपने अपने विधानसभा में घर घर अवामी राब्ता तेज कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि 3 मार्च को जिला में छठे मरहले में पोलिंग होनी है, जिसके लिए 304 बंसी असम्बली से BSP के उम्मीदवार RS पांडे ने अपने हामियों के साथ बंसी असम्बली में घर घर अवामी राब्ता करते हुए अपने हक में वोट देने की अपील की, जहां इन्हें अवाम की तरफ से भी इनके हक में ज़बरदस्त हमायत मिल रही है। अवामी राब्ता के दौरान आज 304 विधानसभा के बर्मा, बथवा, पेच पेड़वा, बिलहावा और साकरपार गांव में लोगों से अपील की गई कि वो अपने हक में वोट दें और जीत हासिल करें और रियासत में भी SP की हुकूमत बनाएं। तालुकात आमा के दौरान मीडिया से बात करते हुए RS पांडे ने कहा कि इलाके में बढ़ती हुई अवामी हमायत को देखते हुए गुज़श्ता कई दिनों से दीगर पार्टियों के तकरीबन सैकड़ों अहदेदारान और कारकुनान BSP में शामिल हो चुके हैं और कदम कदम पर काम कर रहे हैं। साथ ही इन्हें बंसी 304 असम्बली के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन पर पूरा भरोसा है कि वो इनके साथ हैं और इन्हें फतह भी दिलाएंगे। पहले तो आप सबका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और क्षेत्र में चलने से हमारी जनता मेरे साथ है और बहन मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प पूरी जनता ले चुकी है और 5 ही नहीं, सिद्धार्थनगर की 5 सीटें बहन जी की झोली में जा रहा है। विकास इस समय क्षेत्र में आप रणनीति तो कर ही रहे हैं, लेकिन विकास को लेकर क्या ऐसी कमियां आपको नजर आ रही हैं कि जिसके ऊपर और हमको आगे काम करना? देखिए, विकास तो ज़मीनी स्तर से दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। 32 साल से ज़मीनी स्तर से आपको हॉस्पिटल नहीं है और जहां हॉस्पिटल है वहां डॉक्टर नहीं है और जहां डॉक्टर भी अगर मिल जाएंगे तो मेडिसिन नहीं मिलेगा। शिक्षा तो ऐसा धरातल पे जैसे
सदियों से पड़ा हुआ खाली दिखावा गया है कि हाँ ये शिक्षा का काम हो रहा है। अभी तक क्षेत्र में राजा साहब तो चुनाव फाइट करते रहते हैं, अब आपकी विधानसभा में 3 ब्राह्मण चेहरे हैं, उनको लेकर हमारी जनता हमारे साथ है। 3 ब्राह्मण लड़ेंगे और अपने अपने स्तर से लड़ेंगे। हम बहन जी जो मेरे पे भरोसा की हैं वह 304 बासी का विधानसभा का बहन जी की झोली में जा रहा है। यह जनता कह रही है और जनता मेरे साथ है। यहाँ का विजय निश्चित है। डंडोरी में पैरामेडिकल तलबा ने 4 साल से इम्तिहानात न होने का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। तलबा परेशान और तलबा का मुस्तकबिल तबाह। तलबा ने मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस के वाइस चांसलर को खत लिखा। जबलपुर ने मुतालबा करते हुए कहा कि अगर 12 दिन के अंदर तलबा का मसला हल नहीं किया गया तो निर्मदा पैरामेडिकल के तलबा ने सड़कों पर आकर एहतजाज करने की वार्निंग दी है। दूसरी तरफ निर्मदा पैरामेडिकल के प्रिंसिपल ने जब इस बारे में मालूमात चाही तो उन्होंने इस मामले में बात करने से इनकार कर दिया कि विगत 4 वर्षों से हमारे एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो बहुत सोचनीय बात है कि पैरामेडिकल की जो छात्र छात्राएं हैं वो आज कलेक्ट्रेट परिसर पर आए थे, जिनसे भी मैं मुलाकात करा। मुलाकात के दौरान मुझे बताया गया कि 4 वर्षों से हमारा कोई परीक्षा नहीं हो रही है और हमने जो भी फीस डोनेशन जो जमा करना था संस्था के लिए हमने सारी चीज़ कर दिया है और हमारा एडमिट कार्ड भी आ गया है, परंतु हमारा परीक्षा अभी तक किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है। जिसको लेकर मैंने संबंधित प्राचार्य से संस्था प्रभारी से बात किया तो उनके द्वारा बताया गया मेरे पास उनका कॉल रिकॉर्डिंग भी है कि सभी लोगों को परीक्षा हो चुकी हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका परीक्षा नहीं हुआ। पर अगर ऐसी स्थिति होती, अगर परीक्षा नहीं हो जाती तो बच्चे कैसे कलेक्ट्रेट परिसर में या कलेक्टर के पास आवेदन लेकर आते और हम लोगों को जानकारी देते। तो मुझे ऐसा कुछ संदेह लग रहा है कि संस्था प्रमुख के द्वारा बच्चों के जीवन में, बच्चों के भविष्य में किसी प्रकार से घातक कर रहे हैं या उनके साथ अंधविश्वास कर रहे हैं या उनके जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। पंचायत समिति मेंबरान अनिल कुमार व्यास की क़यादत में जिला कलेक्टर निमत मेहता को मेमोरेंडम देने के बाद ओवरब्रिज पर लाइट न होने की वजह से आए रोज हादसा होते रहते थे। पाली के जिला कलेक्टर निमत मेहता ने फौरी कार्रवाई करते हुए और पुल पर 9 माह से बंद था पुल की लाइटिंग के हवाले से महकमा तमीरात आमा के हकाम से बात करने के बाद फौरी तौर पर डिमांड की रकम भरने के बाद जुमेरात की शाम को ओवरब्रिज की दोनों सर्विस लाइनों पर लाइट्स ऑन कर दी गई। अब जुमा की शाम ओवरब्रिज की लाइटिंग भी शुरू कर दी गई है। ओवरब्रिज की रोशनी से गांव वालों के चेहरे खिल उठे। जुमा की शाम ओवर पुल पर फील्ड लाइट से जगमगा उठा। फिर वही गांव वालों ने भारत माता की जय के नारों से खुशी का इजहार किया। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश से ट्रेन पकड़ने के बाद रेलवे में सफर करने वाली एक खातून मुसाफिर ने अपनी 6 साल बच्ची के साथ मिलकर लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। वाकया तमिरानी स्टेशन पर पेश आया। मध्य प्रदेश के अटारसी जंक्शन के करीब वाकया हुआ। लड़की की मां की शिकायत पर कल्याण GRP ने मुलजिम सोनू अशोक पर दफा 376 AOB के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के थाने और देवा के दरमियान 5वीं और 6वीं लाइन का इफ्ताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। रेलवे को बेहतर करने की बात हुई थी, लेकिन आज भी रेलवे में खवातीन और लड़कियां महफूज नहीं है। तो क्या मामला था पूरा? 15 तारीख को एक व्यक्ति हमारे पुलिस थाने में आए और मेरे पास आने के बाद उन्होंने बताया कि मेरी मिसेस और मेरे 4 बच्चे भदोई से काशी एक्सप्रेस में बैठे हैं और वो आज सवेरे 5 बजे मेरे मिसेस का फ़ोन आया कि जो छोटी बच्ची है उसके साथ लैंगिक अत्याचार हुआ है करके। तो तुरंत हमने उस ट्रेन का लोकेशन लिया काशी एक्सप्रेस का, तो उस समय वो नासिक रोड में थी। तो हमने तुरंत हमारे कंट्रोल को और औरंगाबाद कंट्रोल को बताया कि वो ट्रेन अपने को अटेंड करना है और उनको डिब्बा मालूम नहीं था कि उनकी मिसेस कौन से डिब्बे में सफ़र कर रही है। तो इगतपुरी में ट्रेन को हॉल्ट था, वहाँ पे भी चेक किया लेकिन पता नहीं चला उन लोगों को। तो हमने तब तक कसरा और कल्याण में पूरा हमारा GRP स्टाफ और साथ में RPF की भी मदद की थी और हमारा कल्याण में वो ट्रेन कसरा में रुकता नहीं ज़्यादा देर तक और कल्याण में आने के बाद पूरा जो हमारा टीम है उसमें हम खुद थे और हमारा स्टाफ था,
वो ट्रेन को पूरा झड़की दिया। तो वहाँ पे आरोपी और जो कंप्लेनेंट था उनके मिसेज बच्चों को रेस्क्यू किया। बच्ची को तुरंत हमने तब तक एम्बुलेंस वगैरह रेडी रखा था, तुरंत उसको। बदायूं के जिला खवातीन के अस्पताल में काम करने वाली EMT खवातीन मुलाजमीन ने प्रोग्राम मैनेजर पर इन्हें बिला जवाज जहनी और जिस्मानी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। खवातीन का इल्ज़ाम है कि प्रोग्राम मैनेजर इन्हें रात गए फ़ोन करके हरासा करता है, जिससे इनके ख़ानदानी ज़ाती ज़िंदगी में मसाइल पैदा होना शुरू हो गए थे। अगर उन्होंने इनकी बात ना मानी तो प्रोग्राम मैनेजर की जानिब से खवातीन को नौकरी से निकालने की धमकियाँ दी जाती हैं। खवातीन मुलाजमीन ने पूरे मामले की शिकायत DM और SSP से की है। क्या शिकायत है आप लोगों की? क्या आपने जिलाधिकारी से और SSP से मिलकर शिकायत की? सर, हमारे यहाँ जो नए PM आए हैं, हम लोग के प्रोग्राम मैनेजर, वो हम लोग को मानसिक शारीरिक हर तरह से परेशान कर रहे हैं। हमें समय बेसमय बुला के अब शब्द बोले, OPD में डांटना, बदतमीजी करना। देखिए, काम तो हम लोग काम करने के लिए जॉब कर रहे हैं, काम में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ हमारे साथ इतनी बदतमीजी, ऑफिस में बुला के आप हमारे साथ यहाँ बैठिए, हम तो आपको अधिकारी बना देंगे। और जो वर्ड हमें नहीं बोलना, हमें बोलते में भी अच्छा नहीं लग रहा जो वो हमारे साथ बोला। अश्लील हरकतें करना, उल्टा सीधा अगर किसी से बोलना, फ़ौरन आप लोगों की मेल डाल दी जाएगी। संडे में भी बुलाया जा रहा है, हमें संडे में बुला के बोला यहाँ आइए, वरना 15 मिनट में मेल डाल दी जाएगी आपकी। छुट्टी के दिन, उस दिन मेरी छुट्टी होती है, और जब मैं अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ तो फ़ौरन यहाँ से चले जाते हैं। न मेरा फ़ोन रिसीव किया कि आपने सर क्यों बुलाया। बैंक हाँ, हम लोग की, हम 2 लोग डिस्ट्रिक्ट पर हैं, 3 CHC पर हैं, इन लोगों को भी उसी तरह बुलाया जाता है। और दूसरी ये, जब हम लोग का जॉब वहाँ पे, आप क्यों बुलाते हैं? OPD में काम है, आप हमें बताइए, जहाँ होगा हम करेंगे। हम आपके साथ नहीं बैठना चाहते सर, क्योंकि वो इतना अभद्र और अश्लील व्यवहार करते हैं, हम लोग के साथ बात करते हैं कि हम बस कुछ नहीं कह सकते। इतना परेशान। सर, हम लोग अभी DM ऑफिस भी जा रहे हैं करने के लिए उनकी शिकायत। SSP सर से भी अभी करके आए, उनके बारे में बोला है हमने। और CMO ऑफिस में मैं कल, जैसी उन्होंने कल भी मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, और पूरा OPD का स्टाफ भी गवाह है। जब मैंने अंदर, मैं एकदम निकल के आ गई कमरे से, तब मैं बाहर आ गई, मैं तो इन्होंने बाहर आके मुझे बुरा भला कहा और कहा इसकी अभी मेल डालो। मैं सुबह भी मुझे मिले हॉस्पिटल में, आप क्यों आई हो यहाँ से? उनका पद क्या है? वो प्रोग्राम मैनेजर है। मैं EMT हूँ, मेरे ऊपर EME है और उनके ऊपर प्रोग्राम मैनेजर होते हैं, वो हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज़।